जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं ईश्वर चौहान सभी सनातन भाइयों को हमारी राम राम। जैसे कि आपको ज्ञात है, हम हमारे यूट्यूब चैनल राम जी की महिमा पर अपने शब्दों में हमारे चौहान वंश का वैदिक इतिहास का विवरण कर रहे हैं। इस वीडियो में हम चौहानों की निर्वाण शाखा का संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। सामर के राज सिंहासन पर वक्यपति राज प्रथम का राज्य ईसा सन 917 से 944 तक रहा। उनके 3 पुत्र थे। ज्येष्ठ सिंहराज को सिंहासन मिला। उसके दूसरा पुत्र राव लखन था। तीसरे पुत्र वत्स राज को आधुनिक जयपुर की ओर जागीर मिली। राव लखन सिंह महत्वाकांक्षी था। वह एक रात अपनी पत्नी वे एक हरिजन के साथ चलकर नौडोल जा पहुंचा और अपने बल पुरुष से नौडोल का राज्य प्राप्त कर लिया। लखन का वंश बड़ा फैला। चौहानों की 24 शाखा सभी लखन से चली हैं। लखन का विस्तारित वर्णन नौडोल के चौहानों में किया जा चुका है। राव लखन से नारायण देव निर्वाण तक का वंश क्रम निम्न प्रकार है। राव लक्ष्मण या लखन या लाखा, शोभित साहिय, बेजीराव, विग्रहपाल चाचा, महेंद्र, अश्वपाल, अहिल, अनहिल चाचा, बाल प्रसाद, जैनेन्द्र भाई, पृथ्वीपाल, जोलुदा, स्वराज, कल्याण मान्य राव, मोकल नरदेव। इस प्रकार राव लखन की नवी पीढ़ी में नरदेव हुए। आस राव की सम्राज्ञी लहण देवी जो सरस्वत देश से वंश की थी, उसके 4 पुत्र हुए। दहलन देवी देवी स्वरूप थी। अंत उसके यह 4 पुत्र देवड़ा कहलाए। नरदेव भी देवड़ा कहलाए। चौथे पुत्र होने के नाते राज्य में भाग न मिलना जानकर वह कुछ घुड़सवारों सहित अचानक खंडेला जा पहुंचे और वहां के राजकुवैरसी हडील पर आक्रमण कर विजय प्राप्त कर ली। विक्रम संवत 1141 में खंडेला पर अधिकार कर लिया। इस विजय पर प्रसन्न होकर नरदेव के पिता आशा राज ने उसको निर्वाण की उपाधि प्रदान की। इसके बाद वे उसके वंशज निर्वाण भी कहलाने लगे। उस समय अजमेर वे विग्रह राज तृतीय का साम्राज्य था और चौहान प्रभु सत्ताधारी चक्रवर्ती सम्राट थे। निर्वाण अजमेर के सामंत के रूप में रहने लगे। अजमेर के चौहान सम्राटों के प्रत्येक विजय अभियान व युद्ध में निर्वाण अपनी सेना सहित उनके साथ गहन पृथ्वीराज के तक रहते रहे। राव कन्नड़ देव निर्वाण, इनके 2 राजकुमारी आबेलादे शोभलादे थी। दोनों सलेनपुरी के समीप सती हुई दोनों के मंदिर बने हुए हैं। राव देव निर्वाण अपने नाम पर उदयपुरा नाम का नगर बसाया। पहले इसका नाम कासपुरी था। ईसा सन 1192 में लगभग जब विग्रहराज चतुर्थ ने तंवरों पर आक्रमण कर दिल्ली विजय प्राप्त की, तब तंवर वहां से बिखरने लगे। गोग व बाघ दोनों भाइयों ने खेतड़ी के समीप बाघ के नाम पर नगर व किसी नाम पर बाघेर दुर्ग बनाया। बैरम शाह का उत्तराधिकारी गजनी का सुल्तान खुसरो शाह हुआ। उसने भारत पर आक्रमण किया। बाघेर के समीप बाबेरा नामक तीर्थ स्थान को नष्ट कर बाघेरा का घेरा डाला। तंवर वीरता पूर्वक लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। स्त्री वर्ग ने जौहर कर लिया। दुर्ग पर गजनी वालों को अधिकार हो गया। खंडेला नरेश निर्वाण ने जब यह सुना तो सम्राट विग्रहराज चतुर्थ के पास अजमेर समाचार भेजा और स्वयं सेना सहित बाघेर पहुंचकर युद्ध कर दुर्ग को विजय कर लिया। इतने में सम्राट विग्रहराज भी पहुंच गए। उन्होंने वह दुर्ग निर्वाणों का ही होने की घोषणा कर दी। इस प्रकार यह दुर्ग 750 वर्ष तक निर्वाणों के आधिपत्य में रहता रहा। तुर्कों को मारे पर भारत की सीमा पर भगा दिया। राव बिजिल देव निर्वाण, इनका कोई विशेष विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। राव नवभेद निर्वाण, राव देवराज उपनाम नोड राज निर्वाण, राव जोधा राज निर्वाण, यह ओमेर के कुतल देव के समकालीन विक्रम संवत 1333 से 1374 थे। इनकी 2 पुत्रियां कुंतला देव को विवाह
ही थी जी उनके ही समय में विक्रम संवत 1342 में रणथंभौर के राव हटी अमीर ने खंडेला पर आक्रमण किया था। दोनों ओर के एक ही वंश के थे। अंत लोगों के बीच बचाव कर समझौता करा दिया। विक्रम संवत 1353 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के राव कन्नड़ देव पर आक्रमण किया। खंडेला भी सहायता करता। कन्नड़ देव का दूत आया। इस पर निर्वाण सेना सर्वप्रथम पहुंची। युद्ध में जा जूझे कन्नड़ देव प्रबंध में निर्वाण की प्रशंसा पर उन्हें रण में जूझने वाले लिखा है। धय धूलो सोमेऊ सुविचार जय सल लय से मण जूण रहा जय साल। लक्ष्मण और लूण कर्ण निर्वाण वीरों ने अपार साहस समृद्ध शौर्य और रण कुशलता दिखाकर अपने 11,000 घुड़सवारों समेत कई बार अलाउद्दीन की सेना पर विजय प्राप्त की थी। राव बिसलदेव निर्वाण अपनी पुत्री सहोदरा देवी का टीका आमेर नरेश उदय नारायण के ज्येष्ठ पुत्र बैरम सिंह के लिए भेजा था, किंतु पिता के कुछ वचन सुनकर राजकुमार ने अपने पिता से यह संबंध करने की जिद कर ली। अंत में इस शर्त पर कि निर्वाण राजकुमारी के पुत्र का ही एक आमेर की गद्दी पर होगा, यह संबंध उदय नारायण से कर दिया। सहोदरा देवी के पुत्र नरसिंह गद्दी पर बैठा, उसके वंश राज्यवत है। राव भी वीर भानुजी निर्वाण, राव दैलपत जी निर्वाण। इस नरेश ने खंडेला में पर्वत पर वैशाख शुल्क 14 संवत 1144 को नरसिंह जी के मंदिर की प्रतिष्ठा की। इस वर्ष एक भव्य बावड़ी जो आजकल सोनगिरी बावड़ी कहलाती है वह बनवाई शिलालेख लगा है। राव पिथोराजी निर्वाण, इस नरेश ने अपने नाम पर विक्रम संवत 1491 में प्रपूरण नगर बसाया। वह राजमहल व इष्ट देव नरसिंह जी का मंदिर बनवाया। राव पिथोराजी के लघु भ्राता बालूजी ने अपने नाम पर बसाई विषम 1493 में बनाई। नागौर से अपने धा भाई गुजर सिराधाना शाखा के ला कर बसाए। राव राजमहल जी निर्वाण, यह आमेर के कछुआ राजा चंद्रसेन विक्रम संवत 1524-1559 के समकालीन थे। राजा चंद्रसेन ने अपनी राजकुमारी सुहागे देवी का विवाह किया था। उन्हें के समय में मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने खंडेला व धूखैराद्री ढोसी तीर्थ पर निर्माण नरेश से युद्ध किया था, किंतु सफलता न मिलने से निराश लौट गए। सिकंदर लोदी के सेनापति हीनल दल ने भी आक्रमण कर खंडेला पर किया था। विक्रम संवत 1592-93 में युद्ध हुआ। निहेल को निराश लौटना पड़ा। राव नरसिंह देव निर्वाण, विक्रम संवत 1584 तदनुसार 17 मार्च 1527 ईस्वी को जब राणा सांगा से बयान में बाबर ने युद्ध किया, तब 4000 घुड़ सवार सहित राव नरसिंह देव ने राणा सांगा का साथ दिया था। रहम में वीरान है मिर्जा निहाला का आक्रमण। मुगल शासक बाबर का पुत्र मिर्जा नीनलदान ने खंडेला पर आक्रमण किया था, किंतु उसे निराश लौटना पड़ा। राव रणमल जी निर्वाण, बीकानेर के राव बीका से लोहागढ़ के समीप राव रणमल जी ने युद्ध किया। राव बीका घायल होकर लौट गया। निर्वाण की विजय हुई। दूसरा युद्ध भी फीका से रेवाड़ी के समीप हुआ। इस युद्ध में राव रणमल वीरगति को प्राप्त हुआ। इसका बदला निर्वाण वीरों ने बीका के पुत्र लूणकरण से नारनौल के समीप युद्ध करके लिया। लूणकरण अपने 3 पुत्रों सहित मारा गया। राव रूपदेव निर्वाण, हुमायूं का सेनापति महाबेग ने अमररस पर आक्रमण किया, तब वह राव रूपदेव ने शेखावतों की सहायता पर आक्रमण विफल कर दिया था। हुमायूं का राज्यकाल ईस्वी 1530 से 1540 तक रहा।
कामेरा का आक्रमण। बाबर के पुत्र कामेरा ने खंडेला पर आक्रमण किया था। निर्वाणों ने युद्ध कर आक्रमण विफल कर दिया। राव दीन देवी निर्वाण यह अमररस के यह मल शेखावत के समकालीन थे। राय मल को अपनी पुत्री विवाही थी। राव अचल राज और सुजन राय इन्हें का समय आमेर के पृथ्वीराज कछुआ के समकालीन था। दोनों भाई थे। दोनों की पुत्रियां पृथ्वीराज को आमेर विवाही थी। आमेर विवाही थी। नारनौल के नवाब आके ने देशी में युद्ध त्याग पूरण के निर्माण में राव शेखा के साथ मिलकर युद्ध कर नवाब का अंत कर दिया। राठ के चौहानों का तंवर भी साथ थे। राव धामदेव जी निर्वाण यह बड़े प्रतापी यशस्वी वीर थे। इनकी पुत्री का विवाह आमेर के पृथ्वीराज से हुआ था। राव नाथुदेव की जी निर्वाण विक्रम संवत 1575 तादनसुर सन 1518 का इनका शिलालेख मिला है। समकालीन नाम की बावड़ी खंडेला में लेख लगाया गया था। दिल्ली पर उस समय सुल्तान इब्राहिम लोदी का शासन था। राव केसर जी निर्वाण उनकी पुत्री वीन कुमारी का विवाह बादनौर के राठौड़ जयमल से हुआ था। मार्ग शीर्ष कृष्ण 6 विक्रम संवत 1624 तदनुसार 23 अक्टूबर 1567 ईसा को अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तब जयमाल के सेनापति तत्व में हिंदू सेना ने युद्ध किया था। विनय कुमारी ने जौहर किया था। जयमल ने वीरगति प्राप्त की थी। जयमल वे उसके साले पतत्ता चामुंडावत ने अद्भुतवीरता प्रकाशित की थी, जिससे प्रभावित होकर अकबर ने दोनों की मूर्तियां आगरा के किले के द्वार पर लगवा दी थी। जयमल का पुत्र मुकेन दास निर्वाण का भांजा था। महाराणा ने उसे अपना सेनापति बनाया था। हल्दी घाटी के युद्ध में निर्वाणों का जाना विक्रम संवत 1633 में ज्येष्ठ शुल्क 3 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। अकबर ने आक्रमण किया था। इस युद्ध में खंडेला के निर्वाण राणा की सहायता यथार्थ गए और युद्ध में वीरगति प्राप्त की। राव चैत्रपाल विक्रम संवत 1624 में जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तब राव चैत्रपाल ने अपने भाई बहनों जयमल राठौड़ की सहायता की थी। वे स्वयं बहुत से निर्वाण वीरों सहित युद्ध में काम आए। राव पीपाजी निर्वाण राव चैत्रपाल की गद्दी पर राव पीपाजी विराजे। अब तक खंडेला के किसी भी निर्वाण नरेश ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। सदा उनका विरोध करते रहे थे। अकबर उनसे जलता था, वे उसका अंत चाहता था। अकबर ने अपनी दरबारी रायसल शेखावत को खंडेला व उदयपुर का पट्टा लिख दिया और छल कपट से लेने की सलाह दी। रायसल शेखावत खंडेला में नरेश के छोटू भाइयों में विवाह था। एक बार जब राव पिताजी गंगा स्नान करने गए, तब अपने साले से मिले और आतिथ्य के रूप में गढ़ में ठहरा। धोखे से रात में पिछले रात से मुगल सेना को गढ़ में ले लिया और आधिपत्य कर लिया। यह वर्णन सीकर के कार्यस्थल जूथैला द्वारा रचित माधव वंश प्रकाश में किया है। कर्नल टोट ने तथा कुप्रताप सिंह बाड़ा पाना खंडेला ने खंडेला के इतिहास में भी यही वर्णन लिखा है। विषम 1635 में यह हुआ। राव पीपाजी से गंगा स्नान जाते मार्ग के पहाड़ में बुलंद शहर वारण के डोडवंशी राजा से युद्ध हुआ, जिसमें निर्वाण विजय हुए। वे बुलंद शहर का राज्य मिल गया, जहां राजा भी 24 गांवों निर्वाण के हैं। रायसल का निर्वाणों से अंतिम युद्ध विक्रम संवत 1638 में पंचोली से पूर्व के मैदान में रायसल का निर्वाणों से अंतिम युद्ध हुआ। अकबर की सेना रायसल के साथ थी। भयंकर युद्ध में 1690 निर्वाण वीर काम आए, किंतु वे विजय हुए। इस प्रकार अपने बचे राज्य को निर्वाण बचा सके। इस युद्ध में पृथ्वीराज नाम का वीर जुझार हो गया, जिसका सिर कट जाने पर भी वह तलवार भाला चलाता रहा। सिर सिरोही धड़ भदौड़ा दोनों स्थानों पर पूजा होती है।
संजूबाई बहन जो पानी का झांसा लेकर आई थी वह भी वही स्वर्ग सीधारी छतरी में पूजा होती है। गणगौर के दिन मेला लगता है। कायान खजनी से युद्ध। ताजा का में खैनी फतेहपुर वाले से खेतड़ी व खारेड़ा में युद्ध हुआ था। जयलेखा से छपोली पर युद्ध हुआ था। छपोली निर्माण की थी। एक बार निर्माण व गौड़ राजपूतों ने मिलकर नागौर पर कायम में खानियों पर आक्रमण किया था। फैदे खां से छपोली पर युद्ध हुआ था। कायम खां रासों में वर्णन है। राव नहील निर्माण अपने नाम पर नालपुरा बसाया जो धाम में महामहल का मंदिर पहाड़ की चोटी पर है। पूजा होती है, मेला भरता है। एक से दृढ़ दुर्ग बना हुआ है। खैरे कड़ा राव पिथैराजी ने लघु भ्राता के वंशज द्वारा बाई खैरतड़ा खेतड़ी जैसे हरपुरा आदि के क्षेत्र पर अधिकार जमा लिया था। राव जसवंत राय जी अपने नाम पर जैसे रायपुरा बसाया था। राव खेत सिंह जी निर्वाण अपने नाम पर खेतड़ी बसाई थी। तांबे की खान से तांबा निकाला जाता था। राव माणक राय जी यह एक अद्भुत साहस वाले वीर थे। इनके युद्ध में साहस दिखने पर माणक के साहस नामक गांव बसाया जो कालांतर में माणक वश कहलाने लगा। गांव शेखावतों को दिए उनमें यह भी एक है। राव कोलोजी अपने नाम पर कालोटा बसाया। पहाड़ी पर सती का मंदिर है। निर्वाण राज्य की सीमा विक्रम संवत 1635 में जब खंडेला हाथ से चला गया तब पहले तो उदयपुरा में राजधानी रखी, फिर पैपूरण में निर्वाण राज्य की राजधानी रही। पूर्व में अमररस के पास तक सीमा थी। मुडेरू निर्वाण का था जहाँ निर्वाणों की हो सतियों के मंदिर हैं। जीलो पट्टेना मावेड़ा से सीमा लगती थी। पश्चिम में मोहिलेवाटी से सीमा मिलती थी। फिर झुंझुनू फतेहपुर में कायम खानी जम गए थे। दक्षिण में राज्य से की सीमा चौमू के गांव गोविंदगढ़ मलिकेपुरा से सीमा लगती थी और उत्तर में हरियाणा के नारनौल के केवल 6 मील पर डोसीर्थ नलयपुरा टाड़ा फतेहपुरा निर्वाणों के थे जो आज भी हैं। बागौर का दुर्ग व बबाई का गढ़ इनके आधिपत्य में विक्रम संवत के 1872 तक रहे। एक बार पैपूरण के राव जी दिल्ली गए तो बादशाह शहजहाँ की पुत्री उन पर मोहित हो गई। सबकी बेही राजाओं के कहने पर शहजादी से विवाह कर लिया। उसे से 2 पुत्र हुए। निर्वाणों ने इसे पूरा माना और राव जी को गद्दी से हटा दिया। उन्हें के पुत्र को सिंहासन पर बिठा दिया। शहजादी के दोनों पुत्र अपने मामा औरंगजेब से मिलने गए तो उनको मुसलमान बनाकर बुलंद खां फौलाद खां नाम रख दिए। पर्याप्त सेना देकर निर्वाण राव जी को हटाकर इन दोनों को राज्य दे दिए। निर्वाण ने अच्छी तैयारी करके अपने बहनोई धूला के राजावत राव जी की हत्या की। केड़ के गोपाल सिंह दुर्लभ सिंह शेखावत की सहायता भी ली। मुगल सेना पर विजय। विक्रम संवत 1770 में बबाई के मैदान में अचानक युद्ध में बुलंद खां फौलाद खां के सिर काट दिए और विजय प्राप्त की। दोनों को पैपूरण में बंग में गाड़वा कर भव्य मकबरा बना दिया जो अब भी है। शेखावतों को पुरस्कार में 23 गांव दिए। चोहा, चावरा, दीमेपुरा, रसूलपुरा, सूनिया, सराया, पंचलंगी, झंझा, गुड़ा, कंकराना, नागल, जोधपुर, सफेरा गवार, बदौली, मणकेशस, चारास, गुड़, हैरेडिया, गुड़ला, नंगेली, माणुकंकी, चंचेडोली,
पपड़ा दोनों आडे वाणु। राव सत्यवलजी इनके दो छोटे भाई मोकलजी वे 6 जाने जी थे। राजा के 3 भाग कर आपस में बट गए। तीनों के 3 पान कहलाते हैं। जैसेपुरा में राव बोलू जी के वंशज थे। जैसेपुरा के राव अमर सिंह जी ने अपनी पुत्री का विवाह झुंझुनू के भोपाल सिंह शेखावत से किया। राखी बधाई में खेतड़ी के ऊपर का पहाड़ दे दिया जहां भोपालगढ़ बना और खेतड़ी पर शेखावतों का आधिपत्य हो गया। विक्रम संवत 1812 में गढ़ बना। खेतड़ी के अभय सिंह शेखावत ने रात को सूने गढ़ बहडोर पर चढ़ाई की, किंतु कुशल सिंह निर्वाण ने मैली के पुरिया शेखावती को बहुत जनहानि की। दुर्ग का पतन हो गया। विक्रम संवत 1872 में ऐसा हुआ। कुछ दिन पश्चात पेवाई भी शेखावतों ने ली। एक किशोर सिंह निर्वाण खेतड़ी पर चढ़ाई कर अपनी दुहाई फिरा देता था। खेतड़ी के शेखावत राजा ने असमक्त का घेरा। यह 3 भाई थे। तीनों ने जुझार होकर वीर गति पाई। बंधा की ढाणी में चबूतरे बने हैं। पूरण के राव जी के पास 22 गांव बचे। इनकी सूची शेखावटी प्रकाशन में पृष्ठ 20-21 में निम्न सूची है। बवाई, पेपूरण, बघेरा, नहलपुरा, मेवाड़ गुजर, मेवाड़ जाट, नंगलिया, बेसेरेडवा, त्योयोग, डोडो, फतेहपुरा, बड़ेलेवास, कालोटा, माधोगढ़, पैदेवा, दैलेलपुरा, बूरेखा, बंकोटी, बीलेवा, मूड, घैसोवा, नौरंगपुरा, प्रतापपुरा, ककरिया। निर्माणों के आमेर जयपुर के महाराजाओं से संबंध। खंडेल के राव देवराज निर्माण उपनाम डोडे राज की राजकुमारी भावल देव का विवाह आमेर के कई लहण देव विक्रम संवत 1273-1333 से हुआ था। खंडेला नरेश राव जोधराज निर्माण की राजकुमारी कनकवती और रणा के दोनों का विवाह आमेर के कछुआ राजा कुनवंत से हुआ था। कुनवंत विक्रम संवत 1333-1374 में थे। खंडेला के नरेश बिसल देव निर्वाण की राजकुमारी सोहेदरा देवी का विवाह आमेर नरेश उदय नारायण से हुआ, जिससे निरप सिंह उत्पन्न हुआ। निरप सिंह की संतान राजावत कहलाए। उदाहरण विषम 1423 से 1445 तक गद्दी पर रहे। खंडेला के नरेश राव राज्य में अलजी निर्माण की पुत्री सुहाग देवी का विवाह आमेर के नरेश चंद्रसेन से हुआ था। चंद्रसेन विषम संवत 1524 से 1559 तक रहे। खंडेला नरेश राव धीरे देव जी निर्वाण की पुत्री का विवाह आमेरस के शेखावत राजा रायमल से हुआ था। रायमल विक्रम संवत 1545 से 1594 तक थे। खंडेला नरेश राव अचल राज की पुत्री रमैदे का विवाह आमेर नरेश राज पृथ्वीराज से हुआ था। पृथ्वीराज विषम 1559 से 1584 तक थे। खंडेला नरेश राव सर्जन राय की पुत्री मातंग देवी का विवाह आमेर नरेश पृथ्वीराज से हुआ था। खंडेला नरेश राव धामा देवी जी निर्वाण जी राजकुमारी गौरवा देवी का विवाह आमेर नरेश पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। मोरा गैडे मोर के राणे रेलेसी चौहान की पुत्री सुजन कुमारी से दो लहराय पुत्र सोगढ़ देव कछुआ नारवाल वाल से विवाह हुआ था। आधा दोसा दहेज में दिया था। निर्वाणों के बीकानेर के महाराजाओं से संबंध। खंडेला नरेश रणमल जी निर्वाण की बहन प्राण कुमार का विवाह बीकानेर के संस्थापक महाराजा बीका से हुआ था। उसे से आमेर वे बीसा उत्पन्न हुए। आमेरा की संतान महाजन ठीठाने ने अमरावत बीका है और बीसा की संतान भूकैरक का बीसेवत है। आसोज सुद संवत 1571 को सती हुई। खंडेला नरेश राव नारायण जी निर्वाण की पुत्री पर्वत कंवर बीकाजी के भाई राव भयताजी को ब्याई उसके उदाहरण हुआ। ज्येष्ठ शुद्ध 15 से 1571 को बदागी के साथ सती हुई। खंडेला की निर्वाण राजकुमारी श्रीरेंदा कंवर विषम 1628 में राव कल्याण जी बीकानेर नरेश के साथ सती हुई। खंडेला की निर्वाण राजकुमारी महाराजा राय सिंह जी बीकानेर से विवाहित थी, जिसके कई
सन सिंह का जन्म अदब खुद 1500 से 1691 में हुआ। बाघ बूंदी 15 दिसंबर 1668 में सती हुई। किशन सिंह के वंशज किशन साहित्य भी का राजगढ़ तहसील में है। निर्माण राजकुमारी मदन कुमार का विवाह बीकानेर नरेश महाराजा दलपत से हुआ था, जो फैलुंगवादी 11 से 1670 को महाराजा के पाक के साथ बटेनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में सती हुई। गढ़ के द्वारा शिलालेख हैं। जोधपुर के राजाओं से संबंध। जोधपुर से आने वाले राव जोधा के पत्र वीर में देव के पुत्र जयमल, मेवाड़ के राजा को खंडेला नरेश केशव देव की निर्वाण की राजकुमारी विनय कुमारी विवाही थी। महाराणा उदय सिंह चित्तौड़ वाले ने जयमल को बदनौर की जागीर देकर अपना सेनापति बनाया। 23 अक्टूबर 1567 को जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तब विनय कुमारी ने जौहर चित्तौड़ दुर्ग में किया। इसका पुत्र मुके ने दास गद्दी पर बैठा। चौमू के नाथावतों से संबंध। विक्रम संमत 1792-93 में रघुनाथ सिंह नाथावत चौमू को कल्याण जी निर्वाण खंडेला की पुत्री आनंद कुमारी ब्याही थी। मोहनोता के उग्र सैनी निर्वाण की पुत्री का विवाह चौमू के मनोहर दास से हुआ था। ठिकाना धूला के राजावतों से संबंध। पूरण के निर्वाण राजावी की बहन धूला राव राजावत को ब्याही थी। धूला राव जी ने विक्रम संमत 1770 में बबाई के युद्ध में जो मुगल सेना से युद्ध हुआ था, उसमें निर्वाणों की सहायता की थी। संभवतः दहलेल सिंह के पिता निर्वाण सिंह धूला वो पूरण ब्याहे थे। शेखावतों से संबंध। आमेर के राजा उदयकरण के पुत्र बालोजी के बेटे मोकल जी को तयोदा के राव कुलू ने कैरण जी निर्माण की पुत्री ब्याही थी, जिससे राव शेखावत का जन्म हुआ था। खंडेला के राव श्री देव जी निर्माण की पुत्री अमर रस के राजपाल शेखावत को ब्याही थी। राव आसल जी निर्माण छपुली की पुत्री का विवाह भी राय महल के से हुआ था। पीथाजी निर्माण खंडेला की पुत्री राय शैलजी शेखावत को ब्याही थी, जिसका नाम किरण ते था। पूरणमल जी निर्माण पूरणमल जी की पुत्री का विवाह भोजराज से हुआ था। पूरणमल जी जगेमल जी के पुत्र थे। जैसेपुरा के राव अमर सिंह जी निर्माण की पुत्री का विवाह झुंझुनू के भोपाल सिंह शेखावत से हुआ, जिन्होंने खेतड़ी के पहाड़ पर भोपालगढ़ बनवाया और खेतड़ी में शेखावत राज्य की नींव डाली। पातौली के गंगा सिंह पुत्र शेषमल निर्माण की पुत्री का विवाह भोजाजी शेखावत से हुआ था। खैरेड़ा के कल्याण दास जी निर्माण की पुत्री टोडारमल शेखावत से विवाही थी। खैरेड़ा के जो राव सिंह पुत्र प्रताप सिंह निर्माण की पुत्री का विवाह झुंझैर सिंह शेखावत से हुआ था। हरी राम हैसल शेखावत का निर्माणों का दोहिल था। बिहारीदास हैसल शेखावत का निर्माण का दोहिदी था। निर्माण प्रकाशित। अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री राम। चौहान वंश के हम बदद इतिहास का अपने शब्दों में वर्णन कर रहे हैं। सभी सनातनी भाई हमारे साथ जुड़ें और सनातन के लिए और राम राज्य को पूर्ण विस्तार देने के लिए हमारे संकल्प के साथ जुड़कर मनुष्य जीवन को शांति में बनाएं। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय माता की जय भवानी।